मम्मा, हमारी सब्जियां कितनी अच्छी हो गई हैं। क्या अब हम इन्हें बाजार में बेच सकते हैं? हाँ गुड़िया बेटी, हमारी सब्जियां अब बिल्कुल तैयार हैं। कल सुबह हम इन्हें बाजार में लेकर जाएंगे। टूनी और गुड़िया कुछ सब्जियां तोड़कर अपने घर ले जाती हैं। देखो कालू, टूनी चिड़िया की सब्जियां कितनी बढ़िया पकी हुई हैं। हाँ, बिल्कुल तैयार लग रही हैं। और अब तो चिड़िया अपने घर चली गई है। चलो, क्यों ना हम जाकर उसकी सब्जियां तोड़ लाएं। दोनों कौवे चुपके से टूनी चिड़िया के खेत में घुस गए और लालच में आकर सब्जियां तोड़ने लगे। तभी पास के पेड़ पर तोता अमरूद खा रहा था। उसने यह सब देखा और चौंक कर बोला, हाय राम, ये चालाक कौवे टुन्नी चिड़िया की मेहनत बर्बाद कर रहे हैं। नहीं, मुझे अभी जाकर टुन्नी को बताना होगा। मैं अभी जल्दी से कुछ काम करके लौटती हूँ। अरे कालू, टुन्नी आई थी पर चली गई। कह रही थी कि कब्बों के घर जाकर गाजर देने जाऊंगी। कितनी भोली है यार टुन्नी, अपने दुश्मनों को भी तो अच्छ समझती है। हाँ, चलो फिर बेहिचक उसके खेत में घुसकर सब कुछ बर्बाद कर डालें। मजा आ जाएगा। मैं अभी जाता हूँ, टूनी को इसकी खबर दे दूंगा। और बोलते ही तोता तेज परों के साथ उड़ पड़ा। तोता टूनी के घर पहुँचा। गुड़िया बिटिया, तुम्हारी मम्मा कहाँ है? अंकल, मम्मा अभी बाहर गई थी। कोई बात नहीं, मुझे अभी पता चला है कि गौरी और कालू तुम्हारे खेत में हैं। चलो जल्दी चलो, वे सब्जियां तोड़ रहे हैं। टूनी और तोता दोनों पंख फैलाकर उड़ पड़े। खेत पर पहुंचते ही नजारा भयभीत करने वाला था। ये मेरी दिन रात की मेहनत है, तुम लोग ऐसा कर कैसे सकते हो? हमने कुछ नहीं किया, पहले से ही टूट गया था। झूठ बंद करो और मेरे खेत से हट जाओ। बेइज्जती महसूस करते हुए गौरी और कालू बिना कुछ कहे धीरे धीरे उड़ते हुए चले गए। चलो बिटिया, पहले सब्जियों को समेटते हैं और फिर यह देखेंगे कि नुकसान कैसे ठीक करना है। टूनी ने हमें इतनी बेइज्जती की है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। आज मैं इसे माफ नहीं करूंगी। उस मोटी चोंच वाले तोते को भी उसने साथ लिया था। रात आते ही फिर जाकर सब्जियां खाएंगे, कोई बच नहीं पाएगा। टूनी घर पर नहीं थी। गुड़िया थोड़ी घबराई हुई थी। तोता अंकल आए थे और उन्होंने सब कुछ जल्दी जल्दी बताकर चले जाने की जल्दी में थे। मम्मा, गौरी और कालू हमारे खेत में सब्जियां तोड़ रहे थे, तोता अंकल ने बताया। ठीक है बिटिया, मैं समझ गई, तुम चिंता मत करो। मैंने रात के लिए इंतजाम कर लिया है। अभी हम खाना खा लेते हैं और फिर रात में सब कुछ सुरक्षित करने का काम करेंगे। और इस तरह टूनी ने पहले से सतर्क होकर अपनी हरियाली बचाने की ठानी। वह टूनी ने अपनी समझदारी और हिम्मत से उसका सामना करने की तैयारी कर ली। अब तो ये टूनी की सब्जियां हमारा लक्ष्य हैं। वो तो खेत में घंटियां लगा दी हैं। अगर हमने जाकर तोड़ा तो घंटियां बच जाएंगी। कोई बात नहीं, अगर सब्जियां हमारी नहीं बनेंगी तो टूनी की भी नहीं रहेंगी। गौरी ने कान में कुछ कहा और कालू ने शरारती मुस्कान दी। जैसे ही गौरी का पंख झाड़ियों में फंस गया, वह चिल्लाई, कालू, बाहर निकालो, कोई हमें देख ना ले। मैं निकाल रहा हूँ, थोड़ा शांत हो जाओ। कालू बेताब होकर उसे खींचने लगा।
कठिन मेहनत से कालू ने गौरी को मुक्त किया और दोनों डरते कांपते वहां से भागे। अगली सुबह खुशी की हल्की हवा बह रही थी। गुड़िया आज पहली बार अपनी मम्मा के साथ बाजार जाने के लिए उत्साहित थी। मम्मा, आज मैं भी बाजार जाऊंगी। हाँ बेटा, तुम जाकर सब्जियां तोड़ लो। गुड़िया खेत में गई और हर फूल सब्जी को प्यार से तोड़कर टोकरी में रखने लगी। टूनी ठेला लेकर खेत को पहुंची। माँ बेटी ने मिलकर सब्जियां चुन चुन कर ठेले पर रखी। टूनी कबूतर चाचा के घर पहुंची और विनती की, अंकल, आज बाजार के लिए आपके ठेले की जरूरत है। लो बेटा, बाजार जाओ। माँ और बेटी ठेला भरकर मंडी की ओर चल पड़ी। तुम्हारी सब्जियां तो बहुत बढ़िया हैं। इसका दाम मैं तुम्हें 10,000 दूंगा। टूनी के कदम थम गए। इतने पैसे? गुड़िया मासूमियत से टोकरी में से एक हरी सब्जी उठाकर चबाने लगी। कुछ देर बाद गुड़िया का चेहरा पीला पड़ने लगा, आंखें चकराने लगी। मम्मा, मुझे चक्कर आ रहा है, कुछ गलत लग रहा है। टूनी का दिल धक धक कर उठा। उसने गुड़िया को ठेले पर लिटाया और जंगल की ओर दौड़ी। किसी को दवा पता हो तो बोलो। गौरी और कालू दूर से हंस रहे थे। हमारी चाल काम कर गई, अब टूनी की भी इज्जत जाएगी। पर जंगल के एक कोने में बुजुर्ग हकीम बैठे थे। वह जंगल के जाने माने वैद्य थे। टूनी ने फटाफट उन्हें बुलाया। आंखों में आंसू भरे थे। हकीम साहब, मेरी गुड़िया को कोई जहरीला असर हुआ है, कृपया कुछ कीजिए। डरो मत बिटिया, जंगल के हर जहर का इलाज है यहाँ पर। उन्होंने अपनी पोटली से ताजा जड़ियाँ और पत्तियाँ निकाली। एक काढ़ा बनाया और गुड़िया को पिलाया। धीरे धीरे गुड़िया की सांसें सुधरने लगी। उसका रंग लौट आया। टूनी की आंखों में राहत का आंसू झलक पड़ा। ठीक उसी समय ही मंडी और जंगल में हल्ला हुआ। कल जो अफवाहें फैलाई गई थी, आज सच्चाई सामने आ रही थी। कुछ पक्षियों ने कल रात ही हरकतें देखी और सच बोल दिया। सबकी निगाहें उसी ओर गई जहां कालू चुपके से छिपा था। गौरी और कालू पकड़े गए। उसका चेहरा लालिमा से झुक गया। गांव वालों ने मिलकर फैसला किया, माफ कर दो, मेरी जलन ने मुझे अंधा कर दिया था। सजा से अधिक महत्वपूर्ण सीख है परिश्रम और सच्चाई का सम्मान। सबको मिलकर काम करना चाहिए। धीरे धीरे टूनी की दुकान फिर से खुलने लगी।